नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला पदाधिकारी ने कई कार्यालय का किया औचक निरीक्षण और कई विभागों की समीक्षा। दुष्कर्म के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्कॉर्पियो से पकड़ी गई 63 पेटी विदेशी शराब। देवरिया डिपो में संविदा चालक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। तेज आंधी और बारिश ने रेल परिचालन को किया बाधित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सुबह से हो रही बारिश के बीच ही जिला पदाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने भाटपा रानी तहसील अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इत्यादि का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, साफ सफाई, दवा वितरण, उपस्थिति एवं छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का उन्होंने जायजा लिया। सुबह 8 बजे ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने जिला पदाधिकारी पहुंच गए, जिसको लेकर वहां स्वास्थ्य केंद्र पर हड़कंप हो गया। इस दौरान एक बिंदुओं पर उन्होंने जांच पड़ताल की, कर्मियों के उपस्थिति, पंजिका इत्यादि की भी जांच की और आवश्यक निर्देश दिए। कुछ कर्मी मौके पर उपस्थित नहीं मिले, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित के विरुद्ध शो कॉज नोटिस जारी किया है। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक तहसील से प्रतिदिन कम से कम 1000 फार्मर आईडी भी बनाना सुनिश्चित करें। इसके लिए लेखपालों सहित राजस्व कर्मियों को पूरी सक्रियता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य में लगाया गया। जनपद में संचालित जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं सर्वे कार्यों के प्रगति की भी जिला पदाधिकारी ने समीक्षा की। गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा बैठक में संबंधित तहसीलदारों को कार्यों की नियमित एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध कार्यक्रम है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता स्वीकार्य नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में प्रगणकों की उपस्थिति, कार्य प्रगति एवं सर्वे कार्यों का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने नगर पंचायत भलुअनी अंतर्गत जरार वार्ड नंबर 5 निवासी कालिंदी देवी पत्नी मोतीलाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण में उत्पन्न बाधा किए जाने की शिकायत की थी। इस पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने फरियादिनी के लिखित प्रार्थना पत्र पर आवास स्वीकृत होने के बावजूद कुछ लोगों द्वारा निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में गंभीरता से लेते हुए नगर पंचायत भलुअनी के अधिशासी अधिकारी से सीधे बात की और मौके पर पहुंचकर मामले का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। दरअसल आज जिलाधिकारी अपने कार्यालय में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे और इसी जनता दर्शन कार्यक्रम में ही एक महिला पहुंची, जिन्होंने अपने आवास में निर्माण के दौरान कुछ लोगों द्वारा बाधा पहुंचाने की शिकायत की और इस पर त्वरित जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया और महिला को राहत पहुंचाने के लिए निर्देशित किए। श्रीरामपुर थाना की पुलिस ने वाहन जांच करते समय 63 पेटी यानी 544 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। इस दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टोला अहिबरन राय के पास छापेमारी की, जहां से स्कॉर्पियो जो बिहार का नंबर है उसे पकड़ा गया है। यह शराब बिहार में सप्लाई के लिए जा रहा था। इस दौरान वाहन चालक गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। पुलिस ने अब शराब और गाड़ी को जब्त किया है और इसके तस्करों को पकड़ने के लिए जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान शुरू किया है, उसी अभियान के तहत भलुअनी पुलिस ने SC/ST एक्ट और IT एक्ट से संबंधित अभियुक्त अभिमन्यु निषाद पुत्र छेदी बिंद साकिन कटैलवा थाना बरह जनपद देवरिया को मुखबिर की सूचना पर सोनारी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि इस पर दुष्कर्म का भी आरोप है और इसी मामले में पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार किया है। अब इस पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
देवरिया डिपो में संविदा चालक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 जून से प्रारंभ हो गई है। वर्तमान में डिपो में संविदा चालक के कुल 50 पद रिक्त हैं और इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक देवरिया डिपो कपिलदेव प्रसाद ने बताया कि बसों की उपलब्धता के अनुसार रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर निर्धारित तिथियों में भर्ती कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 2 जून को मेहरौना पुलिस चौकी के बगल में, 5 जून को घाटी चौराहा, 9 जून को रामपुर कारखाना, 12 जून को बंगरा बाजार, 16 जून को धुसवा चौराहा जैसे जगहों पर यह भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। सुबह से हो रही तेज आंधी और बारिश के वजह से गौरी बाजार चौरी चौरा के बीच रेलवे ट्रैक पर पेड़ और बिजली का तार गिर गया, जिससे ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रैक से गिरे वृक्षों की टहनियों और तारों को हटाने के बाद फिर से ट्रेनों का आवागमन शुरू हो सका। बताया जा रहा है कि सुबह ही तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई थी। इसको लेकर रेलवे ट्रैक पर पेड़ की डाल टूटकर गिर गई। इसके चलते दादर कृषक एक्सप्रेस, जनसेवा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के आवागमन प्रभावित हुए। करीब 3 घंटे तक के मशक्कत के बाद ट्रैक पर गिरे पेड़ और बिजली के तारों को हटाया गया, तब जाकर ट्रेनों का आवागमन शुरू हो सका। देवरिया टाउन हॉल स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय शेखर मल रोशन ने महोबा की दलित छात्रा से जुड़े मामले पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रा का अपहरण कर 16 दिनों तक बंधक बनाया गया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि पीड़िता के परिवार से मिलने नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि वे पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे तो उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद वे पीड़िता के घर पहुंचे और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पार्टी के नेताओं ने सरकार की संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और देश भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की बात कही। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने देवरिया की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश दिया है। गोरखपुर जिले के गुलडीहा थाने में 22 फरवरी को मृतक कृष्ण मोहन सिंह की पत्नी गुड़िया सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि गौरी बाजार में 2016 से सहायक अध्यापक के रूप में कृष्ण मोहन सिंह काम कर रहे थे। आरोप है कि बीएसए और कार्यालय लिपिक संजीव सिंह ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन कराने के बदले 3 शिक्षकों कृष्ण मोहन सिंह, ओमकार सिंह और अपर्णा तिवारी से 16 लाख रुपए यानी 48 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। तीनों शिक्षकों ने यह रकम चुकाई। इसके लिए उन्हें गहने भी गिरवी रखने पड़े और कर्ज लेना पड़ा। इसी बीच 20 फरवरी को कृष्ण मोहन सिंह को भी बीएसए कार्यालय बुलाकर अपमानित और प्रताड़ित किया गया तथा और रकम की मांग की गई। उसी रात उन्होंने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और 4 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा था। इसी मामले में बीएसए शालिनी श्रीवास्तव को आरोपी बनाकर केस दर्ज किया गया है। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अब अदालत ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए उनके जमानत को खारिज किया है। कोर्ट ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर है और साक्ष्य, सुसाइड नोट, गवाह, ओमकार सिंह का बयान, वीडियो ऑडियो क्लिप सभी अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि करते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी दफ्तर को आदेश बेचने की दुकान नहीं बनने दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में अग्रिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में दी जा सकती है। बीएसए शालिनी श्रीवास्तव पहले से निलंबित हैं। उन पर बीएनएस की धारा 108, 351 और 61(2) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(12) के अंतर्गत मामला भी दर्ज है। महुआडीह स्थित हीरामन महात्म पीजी कॉलेज के प्रबंधक भोला यादव का इलाज के दौरान दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में निधन हो गया था। उनका शव जैसे उनके पैतृक निवास पहुंचा तो शोक यात्रा में भारी संख्या में शिक्षक, छात्र और समाजसेवी तथा जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। इस दौरान सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। सुबह तेज आंधी और बारिश के साथ ही नगरपालिका क्षेत्र के 100 से अधिक घरों में पानी घुस गया। शहर के राघव नगर मोहल्ले की स्थिति सबसे भयावह हो गई। लोग घरों में घुसे पानी को निकालने के लिए परेशान दिखे।
सुबह से ही बारिश और आंधी के वजह से कई जगहों पर बिजली के पोल और पेड़ भी उखड़ने की सूचना मिली। इस दौरान तेज आकाशीय बिजली कड़कती रही। उसकी आवाज सुनकर लोग दहशत में भी रहे। जिले में करीब 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई और बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति से भी लोगों को जूझना पड़ा। अब टीबी मरीजों को फेस वेरिफिकेशन के बाद ही पोषण भत्ता मिलेगा। टीबी मरीजों को हर माह 1,000 पोषण भत्ता मिलता है। जिले में 5,200 टीबी के मरीजों को पिछले साल अगस्त से पोषण धनराशि बकाया है। जिले के टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार लेने के लिए हर माह 1,000 रुपया दिया जाता है। यह धनराशि मरीजों को पोषण भत्ता के रूप में उनके खाते में भेजी जाती है। अब तक मरीज के आधार कार्ड के माध्यम से धन भेजा जाता था, लेकिन अब आधार का वेरिफिकेशन फेस के माध्यम से किया जाएगा। मरीज का फेस और आधार मैच करने के बाद ही मरीज के खाते में पोषण धनराशि का पैसा भेजा जाएगा। विद्युत विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के क्रम में शासन से जिले में 2 स्थानों पर नए विद्युत उपकेंद्र के निर्माण की मुहर लग गई है। 17.5 करोड़ रुपए खर्च कर दोनों उपकेंद्रों का निर्माण होगा। जिन स्थानों पर दोनों उपकेंद्रों का निर्माण होना है, उन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी। विभाग की माने तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो शीघ्र ही दोनों उपकेंद्रों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि शहर के कतरारी और नगर पंचायत हेतिमपुर में इन दोनों ही क्षेत्रों में विद्युत उपकेंद्र का निर्माण किया जाएगा। माता पिता दोनों के सरकारी नौकरी में होने के बाद भी किसी एक की मौत पर मृतक आश्रित में नियुक्ति कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग में 84 की मृतक आश्रित में नियुक्ति की गई है। इसमें करीब 1.5 दर्जन के माता और पिता दोनों ही सरकारी नौकरी में हैं। इसके बाद भी उन्हें मृतक आश्रित का लाभ दिया गया है, जबकि वर्ष 1999 में माता पिता दोनों के नौकरी में होने पर आश्रित का लाभ नहीं देने का शासनादेश जारी हुआ था। आरटीआई से मृतक आश्रितों की नियुक्ति का खुलासा हुआ है। जांच होने पर शासनादेश के उल्लंघन का बड़ा मामला उजागर हो सकता है। आज जिले में छोटी छोटी बातों को लेकर अपने ही अपनों के कातिल बन जाते हैं। कहीं संपत्ति विवाद में तो कहीं प्रेम प्रसंग में अपनों की हत्याएं की जा रही हैं। हाल ही के महीनों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा सामने आई हैं। पहले छोटी छोटी बातों को लेकर गांवों और शहरों में पंचायत होती थी, थाने तक मामले नहीं पहुंचते थे, लेकिन आज छोटी छोटी बातों पर अपने ही अपनों का खून बहा रहे हैं। हत्या तक की जा रही है। 3 दिन पहले बरियारपुर के बिशुनपुर कला में महिला ने छोटी सी बात को लेकर भाई और भांजे के साथ मिलकर पति की पीट पीट कर हत्या कर दी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला पदाधिकारी ने कई कार्यालय का किया औचक निरीक्षण और कई विभागों की समीक्षा। दुष्कर्म के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्कॉर्पियो से पकड़ी गई 63 पेटी विदेशी शराब। देवरिया डिपो में संविदा चालक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। तेज आंधी और बारिश ने रेल परिचालन को किया बाधित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।